नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे और इस कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन पर तथा टेलीग्राम चैनल बीएसएससी योद्धा पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एईडीओ एग्जामिनेशन को लेकर। मैं बात करने वाला हूं बीएसएससी सीजीएल 4 में सीटों की संख्या कितना तक बढ़ सकता है इसको लेकर, और आपकी जो जिज्ञासा है कि बीपीएससी मेंस रिजल्ट में मेरा क्या हुआ, तो इसको लेकर भी। तो सबसे पहले यही बताता हूं कि आप लोगों के बेस्ट विशेष का यह परिणाम सुखद परिणाम है कि बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा में मेरा भी रिजल्ट हो गया है और अब इंटरव्यू बाकी है। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही डिसाइड होता है, पहला चीज़। अब आपकी बात करें एईडीओ एग्जामिनेशन को लेकर, तो एईडीओ एग्जामिनेशन जनवरी में ही होगी, 10 से 16 जनवरी को ही होगी। 2 दिन पहले बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने पॉडकास्ट किया है और उस पॉडकास्ट में यह स्पष्ट कर दिया है। अब तीसरी बात जो कि सीजीएल 4 से संबंधित है और जो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, जो आप लोगों के लिए मतलब मनोबल बढ़ाने वाला है, वह ये है कि बीएसएससी सीजीएल 4 इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रहा है। एएसओ की 502 सीटें बढ़ने जा रही हैं। 502 सीट जो है एएसओ की बढ़ने जा रही है। इसके अलावा कई अन्य विभागों से भी सीटें बढ़नी हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि योजना सहायक का भी सीट बढ़ेगा क्या? तो योजना सहायक सीटें बढ़ने की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे। तो एएसओ का सीट बढ़ रहा है ना, 502 सीट बढ़ रहा है, हो सकता है 5 सीट कम ऊपर हो, प्रस्ताव यही है। तो अगर 502 बढ़ता है तो पहले से ही हो चुका है, आपका देख रहे होंगे 1406 हो चुका है ना, और 1406 सीट के बाद इतना और बढ़ जाएगा, मतलब लगभग 1900 सीट तो सिर्फ एएसओ का हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाएगी। तो आप लोग एकदम जम कर मेहनत करिए। आप 2026 को अपने लिए नौकरी का वर्ष घोषित करिए। आज भी देखिएगा चेयरमैन जो बने हैं, सचिव जो बने हैं, कौशल किशोर सर, जो पहले हमारे यहाँ कमिश्नर थे दरभंगा में, उनका भी इंटरव्यू आया है। उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल 31 दिसंबर तक सभी डिपार्टमेंट को अपने अपने यहाँ रिक्तियाँ दे देनी हैं ताकि हम लोग उसको कंपाइल करके भर्ती आयोगों को भेज सकें। तो युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अब आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करने की ज़रूरत है और आपकी तैयारी में मदद करने के लिए मेरा जो खुद का अनुभव है, चाहे वो सेंट्रल एसएससी का हो, अकाउंटेंट 16 में, डिविजनल अकाउंटेंट 18 में, एनआईए सब इंस्पेक्टर 20 में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2023 में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, सीनियर सीसीटीसी दानापुर वो, ठीक है। इसके अलावा बिहार सीजीएल 3 में जो है 410 रैंक के साथ मैं योजना सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। दरोगा 2213 और उससे पहले वाला दोनों में प्री मेंस क्लियर हुआ था मेरा, और मैं आउट हुआ था फिजिकल में। एक बार तो फिजिकल में गया नहीं था, एक बार फिजिकल आउट था। तो ये सारा अनुभव, और अब एक नया अनुभव जुड़ गया है बीपीएससी मेंस परीक्षा का भी। 17वीं का मेंस भी मेरा क्लियर हुआ है और 71वीं का प्री भी क्लियर हुआ है। तो इन सारे अनुभवों का सार मैं आपको बताता रहूँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल बीएसएससी योद्धा को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ 11 बजे 50 क्वेश्चन प्रतिदिन 1 मिनट के टाइमर के साथ मैथ का प्रैक्टिस करवाया जाता है। 12 बजे एईडीओ का फुल मॉक टेस्ट चलता है। 2 बजे घटना चक्र का रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं हैं ये, और उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करवा चुके हैं, पॉलिटी करवा चुके हैं, बायोलॉजी करवा चुके हैं, और आज से फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल बीएसएससी योद्धा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और रात 9 बजे हम एंशिएंट हिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है। उसके पहले बिहार स्पेशल करवा चुके हैं। तो जो भी हमारे पास अनुभव है उसको मैं शेयर करता हूँ, तो खूब अच्छे से लगिए। और एएसओ की सीटें 1900 प्लस और टोटल सीट सीजीएल 4 में 3000 प्लस होने जा रहा है, ठीक है। अब बस डर एक बात का है कि फिर से बिहार एसएससी कहीं फॉर्म रीओपन ना कर दे, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है? और एईडीओ परीक्षा इस कड़कड़ाती ठंड में भी जनवरी में ही होना है, ठीक है। अच्छी बात है कि परीक्षा टाइम पे हो रही है, लेकिन दुखद पहलू है कि 2 दिन का एग्जाम है, होटल्स वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत होता है ना। चलिए तैयारी में लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।